नन्हे मुन्ने बाल गोपाल उनको, साथ ही पूरे स्कूल स्टाफ को मेरी तरफ से प्रणाम। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस को हम जो लोग मना रहे हैं, आज हमारे बीच में हमारे गांव के ही उप सरपंच साहब आदरणीय हमारे देवेंद्र जी भरवान साहब और हमारे गांव के वरिष्ठ जो स्कूल में उन्होंने पढ़ाया भी है हम लोगों को, और आज उन्हीं की छत्र छाया में पलकर हम इतने बड़े हुए, हमारे आदरणीय विजय वर्गीय जी जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को बचपन में मिला, साथ ही हमारे कमांडर भाई देवी सिंह जी जो बीएसएफ में सेवा दे रहे हैं, जो हमारे जिसका वर्णन जिसका गुणगान हम लोग अभी कर रहे थे, ये उसी सेवा में हम लोगों के लिए लगे हुए हैं। आज ये बॉर्डर पे खड़े हैं तो हम बैठे हैं यहाँ पे, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच में सच्चे लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं तो ये ऐसी सेवा दे रहे हैं पंकज नागर हमारे गौशाला अध्यक्ष, साथ ही बैठे हमारे भाई राजेश जी नागर, साथ ही बैठे भाई हमारे मोहित नागर, साथ ही हमारे यहाँ पर बीच में बैठे हैं भाई हमारे देवेंद्र नागर, साथ ही चिंटू और हमारे नागर कारपेंटर साहब के बगल में हमारे एक और जाबाज सिपाही बैठे हैं जो कि संघ की दृष्टि से, संघ के माध्यम से हमारे यहाँ काम करते हैं। ऐसे सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, एक बड़े दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए, और वो दुर्भाग्य क्या है कि आज मेरे को कहीं ना कहीं ये मैसेज मिला गांव के अंदर से ही, कहता हूँ ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, यहाँ पर हमारे देश के सिपाहियों ने, हमारे देश के जवानों ने की शहादत हुई थी, जहां उन्होंने कुर्बानियां दी है। और बताइए ऐसे राष्ट्रीय पर्व के मौके भी मनाने के लिए किसी को निमंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी क्या? बताइए, ऐसे राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए क्या निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है क्या हम लोगों को? आज छोटे छोटे बच्चे हमारा उत्सव वर्धन करते हैं इस जगह पे और कहते हैं कि तेरी मिट्टी में मिल जाओ। मतलब आज भी वो जोश और जुनून जो एक महाराणा प्रताप की तलवार की टंकार ऐसी हुआ करती थी, जहां पर महाराणा प्रताप के भाले की सन्नाहट ऐसी होती थी कि पाल मेघ की तरह जो जिनका चेतक दौड़ता था, और जिन्होंने मुगलों के सर काट करके ढेर लगा दिए तो खून की नदियां बहा दी थी, और अपने घर परिवार की परवाह न की, अपने माता पिता की परवाह नहीं की, जिन्होंने घास की रोटियां खा करके इस देश को आजादी दिलाई है। आज उस देश के अंदर दुर्भाग्य की बात हो रही है कि हमारे गांव में परिस्थितियां बनी हुई है कि लोग हमें निमंत्रण नहीं देते। साथियों को राजनीतिक अगर मंच हो, राजनीतिक मंच पे अगर हम किसी को बुलाएं, किसी को नहीं बुलाएं, तो एक बुरा मानने वाली बात होती है कि नहीं यार वहां पर हमको निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है। अरे हम लोगों को मोबाइल व्हाट्सएप खेलने में फुर्सत नहीं मिल रही है, हम लोगों को सेल्फी लेने में फुर्सत नहीं मिल रही है, और हमारे ऐसे राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए भी बताइए लोग इंतजार कर रहे हैं कि नहीं यार हमें निमंत्रण आना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा इतिहास उन्हीं लोगों को रचा है जिन लोगों ने विरोध किया, जिन विरोध झेला है, और जिन्होंने भी विरोध झेला है उन्होंने ही इतिहास रचा है। कहा बस तुम लोग आपने जिस पर भी दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रचा है। तो साथियों में आप लोगों से, लेकिन जो जोश और जुनून आपके अंदर है, जो जज्बा आपके अंदर है, मैं कदर करता हूं आपके जज्बे की और आपके जुनून की, लेकिन इसको बरकरार बनाए रखना, इसको कभी इस जो हमारी जो ज्वाला हमारे अंदर देश के प्रति है, इस ज्वाला को कभी ठंडा मत होने देना। यही मैं निवेदन आप सब लोगों से करना चाहता हूं। देखिए, कहना एक आसान बात होती है, मंदिरों में भी जाते हैं हम लोग, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। ये कहना आसान है, क्या विश्व के कल्याण के लिए हम कोई काम कर रहे हैं या नहीं? क्या धर्म की जय के लिए कोई कदम उठाया है या नहीं? गौ माता की जय बोलना आसान होता है साथियों, लेकिन वही गौ माता अगर यहाँ से निकल कर अपने खेत के मेर के इधर जाती है, अगर अपने खेत हो तो सबसे पहले व्यक्ति गौ माता की जय बोलकर उसको पलटाने जाएगा। ऐसी मानसिकता गांव के अंदर लोगों की हो गई है, मेर वहां रह गई है, खेत वहां रह गए हैं, मेर पे सब की बादल उठा के लोगों ने कहा रख ली है रोड के ऊपर।
और तौर पर बताइए, इतनी ओछी मानसिकता के लोग हो गए कि उन लोगों ने और दवाई छिड़कना स्टार्ट कर दी। रोड के ऊपर एड़ा मार दवाई की घास में होगी तो गाय निकाल लिया। बताइए, जिस गौ माता की हम जय बोल रहे हैं, बताइए क्या गौ माता की जय बोल रहे हैं और रोड के ऊपर अगर हम दवाई छीट रहे हैं कि कोई गाय यहां तक नहीं आए चढ़ने के लिए, तो बताइए क्या गौ माता की जय होगी? क्या धर्म की रक्षा होगी? सिर्फ हम कविता और भाषणों के अंदर सिर्फ हमारी बातों को रखते हैं कि हम देश पे मर मिटेंगे, देश के लिए कुर्बानियां दे देंगे, लेकिन जब मौका आ जाए तो बताते चलेंगे हम सबसे पहले नहीं समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम पे हम लोग ने इतिहास पढ़ा है, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है। कोई अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखता है क्या? रखता है क्या? सुना आपने किसी का नाम दुर्योधन? आपने किसी का नाम केकई सुना है क्या? नहीं सुना? आपने किसी का नाम जयचंद सुना है क्या? जयचंद भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, इतिहास को देखा है हम लोगों ने। क्यों नहीं रखते नाम हमेशा? कभी हम लोगों ने मंत्रा नाम सुना है किसी का? क्योंकि ये सारे लोग षड्यंत्रकारी थे, ये षड्यंत्र रचते थे, और इन्होंने जब षड्यंत्र रचा तो आज इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। कोई रावण की जय जयकार करता है क्या? नहीं। रावण तो ब्राह्मण था, विद्वान था, पढ़ा लिखा था, फिर उसकी जय जयकार क्यों नहीं करते हम? आज हम महाराणा प्रताप की जय क्यों बोलते हैं? भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? हम भगत सिंह को क्यों याद करते हैं? राजगुरु सुखदेव को ही क्यों याद करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितने लोग छलिए थे, जितने लोगों ने चाल चली है और जितने लोगों ने कहीं ना कहीं देशद्रोह किया है, ऐसे लोगों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचता है साथियों। और आप सब लोगों से मैं एक निवेदन चाहता हूं कि ये गांव मेरा नहीं है, ये सरपंची मेरे बाप की जागीर नहीं है। आपने बनाया है तो सरपंच बना हो, नहीं तो मैं कुछ नहीं था। आप लोगों के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूं, लेकिन मजबूर है। कम से आप कंडीशन गवर्नमेंट के ऐसे बैठे हुए हम लोगों के ऊपर कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अब सरकार से बड़े तो हम लोग हो नहीं सकते। जज्बा है, जिन्होंने इस गांव के प्रति कुछ कार्य करने का और कुछ कर दिखाने का जुनून है कि आप लोगों के आशीर्वाद से हमें मौका मिला है। दोबारा मिले न मिले कोई फिक्स नहीं है, पर कुछ कर गुजरने की इच्छा है। लेकिन क्या होता है कि वही मंत्रा, वही जयचंद और वही शकुनी और वही दुर्योधन ऐसे आड़े आते हैं, और आड़े आने के बावजूद में काम में अड़चनें पैदा हो जाती है। अगर गांव में कोई काम होगा तो किसका होगा? किसका होगा? गांव वालों का होगा। किसका होगा? गांव में अगर विकास होगा तो किसका होगा? गांव का होगा। क्या अकेले सरपंच का होगा? नहीं होगा। हमें हमारे दिलो दिमाग में एक ही बात रखनी है, और ये सारा स्वतंत्रता दिवस के अंदर जो हम जोशीले गीत गाते हैं, जो जोशीले कविता भाषण करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज सिखाती है कि इस राष्ट्र के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति सद्भावना हमारे दिलो दिमाग के अंदर होना चाहिए। ये देश हमारा है, ये गांव हमारा है, हम इसके नागरिक हैं। इस मिट्टी में खेले कूदे बड़े हुए, इसका अन्न जल ग्रहण करके हम आज इतने बड़े हुए हैं। इसी बात को दिलो दिमाग में रखना हमेशा। बस इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।